नमस्कार। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ योग ऋषि डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र गीतानगर कानपुर, प्रधान योग आचार्य देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोती झील कानपुर, प्रेसिडेंट इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात INO नई दिल्ली। हम लोग पिछले लगभग 17-18 दिनों से योग चिकित्सा पर कक्षाएं और व्याख्यान दे रहा हूं, अनुभव से भरे हुए। आज जो विषय मैंने उठाया है, यदि इस विषय को व्यक्ति विशेष, परिवार विशेष, राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र अथवा ये पूरा अब नाना प्रकार के किसी न किसी वायरस या भयंकर बीमारी से ग्रसित होता रहेगा। आज समाचार पत्र में आ गया है कि अब दुनिया को झेलना पड़ेगा कोविड-26 और 32 का दंश। मैं अपने व्याख्यान में पहले ही कह चुका हूं कि इस कोरोना के पहले भी 18 कोरोना आ चुके हैं और अब तामसी दुनिया के तामसी व्यापारियों को मालूम हो गया है कि किस प्रकार से सरकारों को, आम आदमी को भय पैदा करके उन पर मार्केटिंग की जाए। यद्यपि उन्हें भी ज्ञान नहीं है, कौ वो भी या उनका परिवार उस चपेट में आ जाए, क्योंकि जब हम जाने अनजाने झूठ का सहारा लेते हैं तो कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद वो झूठ सत्य दिखाई पड़ने लगता है। मैंने आयुर्वेद का बहुत गहरा अध्ययन किया है। प्राकृतिक चिकित्सक होने के बाद योग विद्या पर बहुत गहरा अध्ययन किया है। ये अहंकार के लिए नहीं बता रहा हूँ। कभी कभी भगवान कृष्ण को बताना पड़ता है कि मैं पेड़ों में पीपल का पेड़ हूँ, मुनियों में कपिल मुनि हूँ। वो इसलिए बताना पड़ता है कि सामने वाले के समझ में नहीं आता। प्राकृतिक चिकित्सा के जो मदर हैं वह मिस्टर पेसिनिस और जो उसके फादर हैं मिस्टर लुई कोने, और जो उनके सहयोगी भाई बंधु हैं मिस्टर जस्ट, मिस्टर क्नाइप, और जो वर्तमान में पुत्र हैं मिस्टर डॉक्टर लिनलॉर्ड, डॉक्टर केलॉग, जो MBBS डॉक्टर थे। ये विद्या हमारे भारतवर्ष में पूज्य महात्मा गांधी जी के माध्यम से आई। वो लंबी कहानी है। जब हम लोग नेचुरोपैथी डे की तैयारी करेंगे तब आपको बताएंगे। तो मैंने देखा कि जो तथाकथित प्राकृतिक चिकित्सा है उसका सिद्धांत अगर आपको क्लियर हो जाए तब मालूम पड़ेगा कि बीमारी कुछ होती ही नहीं है। जब शरीर में आहार विहार की गड़बड़ी से कूड़ा इकट्ठा चला जाता है और कूड़ा इकट्ठा हो जाता है और जब वो सड़ता है
सड़ने का नाम फादर कनाइप मिस्टर लुई कोने फादर ऑफ नेचुरोपैथी ने लिखा है। उसका नाम अंग्रेजी में फर्मेंटेशन है। उसका विकृत रूप फंगस है, हिंदी में फफूंद कहते हैं। मिस्टर लुई कोने ने कहा अपनी किताब द न्यू साइंस ऑफ हीलिंग में, वर्ड की बड़ी अद्भुत किताब है, उसमें उसने लिखा है कि जब किसी अंग में संचित विकार, चाहे वो मल विकार हो, चाहे रक्त विकार हो, चाहे नाड़ी विकार हो, नाड़ी विकार हो, चाहे वो मन विकार हो, चाहे ग्रंथि विकार हो, जब वो इसको उठा कर किनारे कर दो, जब वो सड़ता है तो उसमें कीटाणु पैदा होते हैं, जिसको अंग्रेजी में जर्म्स कहते हैं। ये जर्म्स खुली आंखों से देखे जा सकते हैं। जब इन जर्म्स को मारते हैं या नेचर मुर्दा चीज़ की सफाई नहीं कर पाती, सड़ी हुई चीज़ को, तो उसमें बैक्टीरिया पैदा होते हैं, जिनको वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोप से देखा, उसे कहते हैं बैक्टीरिया। और जब बैक्टीरिया को हम लोग मारते हैं एंटीबायोटिक दवाओं से, अन्य किसी चीज़ से, या नेचर स्वयं, उसे कहते हैं वायरस। वायरस के लड़ने के लिए वैज्ञानिकों ने वैक्सीन नाम से एक बहुत विचित्र खोज की है। मेरे मित्र डॉक्टर श्रीनाथ जी अमेरिका में हैं, मेरी हमजोली उम्र के हैं, कभी मेरे पास इलाज करके ठीक हुए नेचुरोपैथी से। कल मेरी बात हो रही थी, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो प्राकृतिक चिकित्सा कहती है बीमारी कुछ नहीं होती। आँख में विकार जमा हो गया तो आँख का रोग हो गया, उसके हजारों प्रयोग कर डाले गए, तो जिस अंग में जमा हो गया उस अंग का रोग हो गया। तो लुई कोने कहता है कि अगर हम विकार को नया विकार ना पहुँचावें, जिसको हमारे यहाँ संयम कहते हैं, पुराना संचित विकार को डिज़ाल्व करके, घोल करके अगर हम किसी प्रोसेस से निकाल दें, तुमसे कहा गया दरवाज़ा बंद करो, जब डॉक्टर कहे तब बंद करो। यहाँ भी एक ईंटा लगा के रख दो, एक ईंटा लाओ बाहर से, इधर भी लगा दो। तो वो प्राकृतिक चिकित्सा का पहला सिद्धांत है, सभी रोगों का कारण एक, सबका नाम एक, सबका इलाज एक, सबका नाम एक विकार कूड़ा, सबका नाम एक विकार या कूड़ा फॉरेन मैटर या विजातीय द्रव्य, और सबका इलाज एक। चेकअप द फर्मेंटेशन, dissolve the foreign matter and निष्कासन, outing of विकार with the help of मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश। तो आज में जो प्राकृतिक चिकित्सा दूसरा सिद्धांत है कि रोग शत्रु नहीं मित्र हैं, रोग शत्रु नहीं मित्र हैं। ये जो रोग आप कहते हो, ये हमको बताने आते हैं कि भाई खान पान ठीक करो, खान पान ठीक करो, घूमने जाओ, व्यायाम करो, ये संदेश देने आते हैं। पर उनको हम कोई दबा देता है, कोई शांत कर देता है। जो वर्तमान तथाकथित आयुर्वेद है, इससे भी क्रॉनिक रोग खत्म नहीं होंगे। एलोपैथी की कृपा से जल्दी आएंगे, इनकी सहयोग से देर में आएंगे। ये मैं कोई विवाद के लिए नहीं कह रहा हूँ, मुझे सत्य का दर्शन है और मैंने स्टडी की है पिछले 50 सालों में, अपने ऊपर देखा है और रोगियों पर देखा है। और तीसरा बहुत अद्भुत सिद्धांत है, रोग का प्रधान कारण जर्म्स
बैक्टीरिया वायरस नहीं है, प्रधान कारण नहीं है। फर्मेंटेशन ऑफ द फॉरेन मैटर क्रिएट देन जर्म्स, बैक्टीरिया एंड वायरस, प्रधान कारण नहीं है। ये सेकेंडरी कारण हो सकता है। हमारी वर्तमान चिकित्सा, अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति ने बहुत कमाल किया है, एंटीबायोटिक दवाओं की खोज करके बहुत अद्भुत काम किया है। एंटी इन्फ्लेमेशन केमिकल दवाएं खोज करके बहुत मनुष्य की सेवा की है। एंटीसेप्टिक केमिकल दवाओं की खोज करके बहुत अद्भुत काम किया है। पेन किलर की खोज करके मानव की बहुत सेवा की है। डेफिशिएंसीज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या फैट या विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई या डेफिशिएंसीज ऑफ द मिनरल्स, कैल्शियम आदि, इनकी खोज करके बहुत अद्भुत काम किया है। लेकिन चूक कहाँ हो गई? जैसे खेती में खाद की खोज करके, केमिकल खाद की खोज करके पैदावार में वृद्धि कर दी, अब उसके दुष्परिणाम भुगतो। अब ऑर्गेनिक खेती लोग करा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा। ऐसे ही इन केमिकल दवाओं ने मनुष्य जात की बहुत सेवा की है। वहीं नए नए घातक रोग पैदा कर दिए। तो लुई कोने कहता है कि अगर बुखार को दबाया ना जाए, ज्वर को दबाया ना जाए, तो गठिया जैसे भयंकर रोग नहीं होंगे। तो आज हम बहुत कम शब्दों में एक चर्चा करेंगे। अब जब आप मेडिकल साइंसेस पढ़ो तो इतना ज्वर पे लिखा है कि पढ़ते पढ़ते को ज्वर ही आ जाए। आयुर्वेद में भी बहुत लिखा है, कफ कारक ज्वर, पित्त कारक ज्वर, वायु कुपित कारक ज्वर, वायु पित्त, पित्त कफ, वायु पित्त कफ, विषम ज्वर, संक्रमण ज्वर, गर्मी सर्दी के असंतुलन के कारण ज्वर। सब अध्ययन करने के बाद इस पिछले साल में तमाम ज्वर के रोगी आए मेरे पास, और कोई दुर्भाग्यशाली है जो ठीक होकर न गया हो। तो मैंने इस पर स्टडी किया। तो आइए हम आज एक ऐसी जड़ी बूटी बताएंगे। ज्वर क्या है? ज्वर माने तपन। आप ये मान लो कि शरीर एक मकान है। अगर आप भोजन कर रहे हो और मालूम पड़े कि आपके अमुक व्यवस्था में आग लग गई है, तो पहला काम क्या करेंगे? खाना खा के जाएंगे कि खाना वहीं छोड़ देंगे? वेरी गुड। ज्वर का पहला इलाज है कि रोटी, दाल, चावल, दूध, दूध कह रहा हूँ, गाय का दूध नहीं कह रहा हूँ, देसी गाय का दूध नहीं कह रहा हूँ। तो रोटी, दाल, चावल, मीठा बंद। इसके बंद करते ही बेचारा ज्वर लंगड़ा हो जाएगा। खाना बंद करके पहला काम क्या करेंगे? दूसरा काम क्या करेंगे? फायर ब्रिगेड वाले को फ़ोन करेंगे, भैया आग लग गई है बड़ी भयंकर, आप तुरंत आइए। तो फायर ब्रिगेड वाला पहला काम करेगा, भाई अपनी गाड़ी ले आएगा और पानी ढूंढ करके पानी मारना, कुछ तो पानी रहता है उनके पास, पानी डालना शुरू कर देगा। अच्छा, जलती हुई आग में पानी डालेंगे तो क्या होगा? आग बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। तीसरा काम, आग बहुत भयंकर है तो नाना प्रकार के एंटी फायर पाउडर्स, लिक्विड आ गए हैं, क्या करेंगे? उसको भी लगाएंगे। इसी बीच में आप एक काम, ये जो हम आपको आज एक जड़ी बूटी बताने जा रहे हैं आयुर्वेद की, ये 7 जड़ी बूटियां हैं। इनकी अगर खेती की जाए
इनकी खेती की जाए, इनका घर घर प्रचार कर दिया जाए, तो ना किसी को ज्वर आएगा, आएगा तो तुरंत चला जाएगा, ना किसी का खून गंदा होगा, ना पेट में कीड़े पैदा होंगे, ना भविष्य में कैंसर होगा, ना टीबी होगी। ये है मेरे गुरुदेव की खोज। लेकिन सब ये आयुर्वेद में लिखा है, जड़ी बूटियों में, न मेरे गुरुजी की उत्पत्ति है, खोज है। दूसरा तीसरा काम क्या करेंगे, देखेंगे ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जिससे आग बढ़ती हो, उसको निकालेंगे नहीं निकालेंगे। ये जो पेट में मल होता है, जो निकल जाना चाहिए, नहीं निकलेगा तो आग बढ़ेगी। तो नेचुरोपैथी की एनीमा क्रिया करो, योग की बस्ती। कोई बात, अब बंद कर दो, अब बंद कर दो। हाँ, कोई बात नहीं, रिलैक्स रिलैक्स। हाँ, जल्दी ना करो। गॉड इज नॉट इन हरी। ये ईश्वर जल्दी में नहीं है, आराम से। ये तो आंधी तूफान आना ही है सब। बैठ जाओ, कोई बात नहीं। धूल तो हमारी मित्र है। धूल में तो फूल खिलता है। एक पिक्चर आई थी, धूल का फूल। लेकिन आज का धूल गुरुजी काला हो गया। कोई बात नहीं, जब काले मन बढ़ेंगे तो धूल तो काली होगी। बैठ जाओ, समझे बात को। तो ये जो है, आयुर्वेद में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो बुखार को दबाती नहीं है। अगला तो पहले बस्ती करो, बुखार आ गया है, बस्ती करो, एनीमा लो, कोई विरेचन जड़ी बूटी ले लो, त्रिफला है, निशोथ है, हरड़ है, तमाम इसका ज्ञान होना चाहिए। अगला काम क्या करेंगे, पसीना, पोंछा लगाओ, पूरी त्वचा में पोंछा लगाओ। कफ फंस गया तो नेति करो। कफ के कारण बुखार है तो नेति कर डालो, तेल नेति, रबड़ नेति। पित्त के कुपित होने के कारण कफ है तो कुंजर कर लो। वायु कुपित के कारण है तो बस्ती कर लो, एनीमा कर लो, गणेश क्रिया कर लो, है ना। एक काम और करेंगे, लुई को ने टब बाथ निकाला है। अगर आप टब में बैठ जाएं, हाँ, ये नहीं, हाँ, ये अगर ये टब हो, तकियादार टब हो, नहीं तो प्लास्टिक का हो, इसमें ठंडा पानी भर दो, 2-3 किलो बर्फ़ डाल दो, इसमें आधा घंटा बैठ जाओ, पहली बार बुखार ठीक हो जाएगा। ये ना हो तो ठंडे पानी की पट्टी रखो नाभि के नीचे, हैं, तो आपका बुखार ठीक हो जाएगा। अगर पसीना के कुपित की वजह से है तो स्वेटिंग कर लो, स्पंज कर लो, सनबाथ ले लो। और ये भी समझ में ना आवे तो मेन गेट में ताला मार दो, यहाँ से ठोस भोजन बंद, गर्म पानी पियो, कमजोरी लगे तो शहद डाल दो। इसके अलावा तब भी मन न माने तो जूस पी लो पानी मिला करके। अनार का जूस है, मौसम्मी का जूस है, कुछ भी ना हो तो 1 किलो पानी में एक 50 ग्राम गुड़ मिला दो, शक्कर नहीं, उसका घोल तैयार कर लो। अगर रेकी आती हो तो उसको रेकी से चार्ज कर लो, एंटी बुखार नाशक चार्जिंग कर लो। रेकी बहुत अच्छी विद्या है, कैसे हम डिवाइन पावर को उतारें, उससे मनचाहा काम लें, ये कर लो। खैर, क्योंकि आपकी दवाइयों में आस्था है। दवाएं 3 प्रकार की होती हैं, बीमारी निष्कासक औषधियाँ, बीमारी या रोग शमनात्मक औषधियाँ, या रोग दमनात्मक औषधियाँ, यानी रोग को सबसाइड कर दें या रोग को सप्रेस कर दें अंग्रेजी में, या रोग को एलिमिनेट कर दें। अगर आप रोग को निकाल देंगे तो स्वास्थ्य और अच्छा हो जाएगा।
रोग को दबा देंगे, कुछ दिन बाद फिर लौट नई नई बीमारियां हो जाएंगी। और अगर भाप के डिब्बे में भाप बन गई है, ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे तो डब्बा सिकुड़ जाएगा, है। तो इसलिए ये सब करो। जब भी बुखार आवे, बुखार रूपी आग अगर बदन में लग जाती है, पहला काम भोजन बंद, दूसरा काम पानी खूब पियो, तीसरा काम कमजोरी लगे तो शहद डाल लो, गुड़ डाल लो, है ना। जूस भी ले सकते हो, भूख अपने आप खत्म हो जाती है, स्वाद अपने आप खत्म हो जाता है। कोई नई बात थोड़ा है। कमज़ोर आदमी की श्वास फूलने लगती है। जितने सिम्टम्स बताए जा रहे हैं ना आजकल, कोरोना प्रोना सोरोना के, हर बीमारी में 90% एक से ही सिम्टम्स होते हैं। जब भी कोई बीमारी आती है तो भूख मर जाती है, एक दो बीमारी में छोड़ करके। अब अगर थोड़ी सी हेल्प ले लो तो हमारे नेचर ने, आयुर्वेद में नेचर में नेचर से आयुर्वेद निकला है। तो अगर आपको हो तो 7 जड़ी बूटी के नाम याद कर लो। नंबर 1 चिरायता। आज अमर उजाला में चिरायता के बारे में बड़ा अच्छा निकला है। तो मेरे गुरुदेव ने 1973 में मुझे ज्ञान दिया था। नंबर 1 चिरायता, नंबर 2 कुटकी, नंबर 3 नीम, नंबर 4 गिलोय। आज अखबार में आया गिलोय को राष्ट्रीय वनौषध सिद्ध करने जा रहे हैं। अरे सारी हमारी जड़ी बूटी राष्ट्र की हैं, राष्ट्रीय हैं। तो नंबर 1 चिरायता, नंबर 2 कुटकी, नंबर 3 नीम, नंबर 4 गिलोय, नंबर 5 पित्त पापड़ा, एक जड़ी होती है, नंबर 6 नागर मोथा, नंबर 7 पनीर डोडा। ये 7 जड़ी बूटियाँ होती हैं। ये ऑर्गेनिक एंटीबायोटिक हैं, ऑर्गेनिक एंटीसेप्टिक हैं, ऑर्गेनिक एंटी इन्फ्लेमेशन हैं। ये मैं कोई नई बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये सब आयुर्वेद में द्रव्य भाषा में लिखा हुआ है। थोड़ा मैंने उसको अंग्रेजी नाम दे दिया सुविधा के लिए। तो अगर आपको 7 जड़ी बूटी मिल जाए, जो मैं अपने यहाँ रखता हूँ, तो 7 जड़ी बूटी किसी पंसारी के यहाँ चले जाओ। चिरायता 2 प्रकार का आता है, सब्स्टिट्यूट और असली। असली, हाँ बेटा इधर आ जाओ, ऊपर बैठ जाओ। मैं यही कह रहा था, जिधर कहोगे उतने में काम खुद कर लोगे। फिर ध्यान दो, अगर 7 जड़ी किसी पंसारी के यहाँ चले जाओ, उससे कहो चिरायता असली वाला देना, सब्स्टिट्यूट देर में लाभ करता है, नकली वो भी नहीं है। तो अगर 7 जड़ी बूटी मिल जाए तो सब मात्रा में ले लो। एक नेपाली जो है आता है और एक इंडियन आता है, कोई ले लो, नेपाली वाला ओरिजिनल। ठीक है, कोई बात नहीं। हमने तो इस झगड़े में पड़ते नहीं हैं। नेपाल भी कल हमारे यहाँ था। नेपाल पहले हमारे यहाँ था, बहुत पहले। नेपाल का चिरायता ज़्यादा। हाँ नहीं ठीक है, वो मतलब वही है। तो अगर 7 ना मिल जाए तो 7वां ना मिले टेंशन मत करो, 6वां ना मिले टेंशन ना करो, 5वां ना मिले तो टेंशन ना करो, बाकी 4 तो मिल ही जाएंगी। इनको सब मात्रा में ले लो और इनको सुखा के पाउडर कर लो। ये घर घर होना चाहिए। और रात को आधा, बड़े लोग जो हैं, बड़े लोग आधा चम्मच रात को भिगो दें। एक छोटा चम्मच चम्मच चाय के कई आते हैं, छोटे आते हैं, एक मध्यम आते हैं, बड़े आते हैं। छोटा चम्मच रात को भिगो दो 100-200 मिलीलीटर पानी में, और सवेरे छान के पी लो। नो काढ़ा। और फिर पानी डाल दो 200 ml, दोपहरी के फिर पी लो अगर बुखार है तो, नहीं तो शाम को पी लो। 40 दिन इस जड़ी बूटी को पी लो,
ना भविष्य में बुखार आएगा, ना भविष्य में कैंसर होगा, ना मधुमेह होगा, बशर्ते खान पान भी ठीक रखें। पथ्य को यदि अपथ्य नियमित करते हो तो औषधि क्या कर सकती है? बिना भूख के खा रहे हो, बिना कम भूख में खा रहे हो, बिना चबाए खा रहे हो, भोजन में रोटी दाल चावल कम कम ज़्यादा है और हरी सब्जी कम है, हैं? तो ये तो आपको जो लॉ ऑफ डाइट है 10 तो पालन करना ही पड़ेगा, चाहे स्वस्थ रहना हो चाहे स्वस्थ होना हो। तो ये पानी पीने से बहुत लाभ होता है। हाँ, कड़वा बहुत है, इस बात को मैं एग्री हूँ। तो बच्चों के लिए, जब बच्चे नहीं खाते तो बाज़ार से राइस कैप्सूल ले आओ, खाली राइस कैप्सूल आते हैं, एक प्लास्टिक कैप्सूल आते हैं, एक राइस कैप्सूल आते हैं, जो चावल के माड़ से बनते हैं। वो जानते हैं राइस कैप्सूल ज़रा महंगा मिलता है और ये प्लास्टिक कैप्सूल ज़रा सस्ता मिलता है। जैसे प्लास्टिक, चाइना ने प्लास्टिक चावल बना दिया है ना, तो उसमें भर दो पाउडर को और बच्चों को दे दो, एक तरीका है। तो ये जो चिरायता कुटकी है, स्वस्थ अवस्था में भी चिरायता कुटकी लेना चाहिए साल में एक बार। फिर याद कर लो, नंबर 1 चिरायता, नंबर 2 कुटकी, नंबर 3 नीम की पत्ती, नंबर 4 गिलोय, नंबर 5 पित्त पापड़ा, नंबर 6 नागर मोथा, नंबर 7 पनीर डोडा। पनीर डोडा तो इतना मिलता है पहाड़ों में, और वो कहते हैं दावे से कि मधुमेह ठीक हो जाता है। अगर खान पान सही कर लो, व्यायाम सही कर लो तो हम अपने आप ठीक हो जाएगा। मधुमेह कोई बीमारी नहीं है, ये हम लोगों की अज्ञानता और एक मार्केटिंग है। मधुमेह ठीक है नहीं होता, मधुमेह ठीक नहीं होता, जो बार बार बोलोगे वही होगा। क्या कैंसर ठीक होता है? क्या दमा ठीक होता है? आज तक किसी गठिया ठीक हुआ क्या? कोई क्रॉनिक बीमारी ठीक हुई है क्या आज तक औषधियों से? अगर ज्वर जुखाम दस्त खाज खुजली खांसी न दबाई जाए, इसलिए हमारे प्राकृतिक समय कहते हैं कि ज्वर जुखाम खांसी दस्त खाज खुजली ये एक्यूट डिजीज़ हैं, हमारे मित्र हैं, इनको हमने दुश्मन बना लिया है। अब जब तुमने मित्र को दुश्मन बना लिया है, दुश्मन तो तुमको छोड़ेगा नहीं। इसलिए आज का जो हमारा संदेश था कि ज्वर को दबाया ना जाए, जड़ को निकाला जाए। जैसे मकान में आग लगने से आप पहला काम करते हो भोजन बंद कर देते हो, भोजन बंद नहीं करोगे तो बीमारी कोई जाएगी नहीं। और भोजन बंद कहाँ करा रहे हैं? शहद पानी लो, जूस लो, अनार का जूस लो, नहीं मुँह से जाता बनता तो अनार के जूस की बोतल में भर दो ग्लूकोज के, ड्रिप लगवाओ। ड्रिप है क्या? जब मुंह से नहीं खा सकते तो उससे लो। अब आज क्या ड्रिप एक भयंकरता बन गई है, अगर मुंह से खुलता है तो ये लो। दूसरा, ठंडे पानी की पट्टी लगाओ, ये लगा हुआ देखो, ये ठंडे पानी की पट्टी लगा रहा है। गर्म पानी की थैली में ठंडा पानी भर लो, फ्रिज में रखे रहो। ये नहीं कि अब ठंडा पानी ढूंढ रहे हैं। या मिट्टी की पट्टी लगा सकते हो, या टब हो प्लास्टिक का, ये इसमें प्लास्टिक में टब में बैठ जाओ, घर्षण करवा लो, उधर एनीमा ले लो, अगर नेती आती तो नेती कर लो, कुंजर आता तो कुंजर कर लो। ये सब करोगे। हाँ, संक्रमण रोग ठीक करने के लिए हम लोग अलग से बात करेंगे। फिर भी ऐसा करने से संक्रमण रोग भी ढीला पड़ जाता है। तो आज हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की कि हम ज्वर को अपने प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से और आहार सुधार से कैसे ठीक करें। जिस दिन मनुष्य ज्वर को दबाना बंद कर देगा, शांत बंद करना देगा, तब कर देगा तो कोई बीमारी बड़ी होगी नहीं है। भूचाल क्यों आता है? ये पानी की बाढ़ें सुनामी क्यों आती है? अंदर कोई टकराहट होती है,
तो पानी का विकार ऊपर हो जाता है। बहुत लंबा विषय, मैं इसमें किताब लिखी मैंने, ज्वर की प्राकृतिक चिकित्सा विद प्लस। आज हम लोगों ने इस बात समझा कि प्राकृतिक चिकित्सा ज्वर को दबाती नहीं है, ना शांत करती है, जड़ से निकालती है। चलिए, तो आज का हमारा समय, घड़ी कह रही है अब आपका ज्ञान योग का क्लास खत्म। अब आइए, क्योंकि लोगों ने योग माने योगासन, कुछ दिनों से बाबा रामदेव के व्याख्यानों से अब योग माने योगासन प्लस प्राणायाम, फिर थोड़ा सा मानसिक रोग बढ़ा तो योग माने योगासन प्राणायाम ध्यान, मुद्रा और बंद तो ऑटोमेटिक उसमें शामिल है, पर योग माने सठकर्म भी है। तो योगासन के पहले सूर्य नमस्कार सिद्ध करना चाहिए। सूर्य नमस्कार के पहले आपको ये रीढ़ के घुमावदार व्यायाम सिद्ध करना चाहिए। रीढ़ के घुमावदार व्यायाम के पहले अंग अंग के व्यायाम करना चाहिए, और अंग अंग के व्यायाम तो बहुत अच्छे हैं। तो मैं इस प्रोसेस में एक डेवलपमेंट किया है। लगभग 5 मैंने योगासन तैयार किए हैं कि हम अमुक संस्थान को कैसे शक्तिशाली बनाएं। पहले हम लोगों ने पाचन संस्थान को मजबूत बनाने वाले योगासन कराए 3-4 दिन, फिर हमने फेफड़ों को शक्तिशाली बनाने वाले योगासन कराए, और कल से हम लोगों ने शुरू किया है कि पोषण आर्गन्स को, अंगों को कैसे शक्तिशाली बनाए कि हम जो खाएं वो ताकत दे, शक्ति दे, बल दे। इसके बाद बताएंगे कि कैसे निष्कासक अंगों को इतना शक्तिशाली बनाएं कि वहाँ विकार ठहरने ही न पाए। फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए, आ जाइए श्री प्रिय ओमनाथ जी। हाँ, तुम आ जाओ। जैसे क्रोध 1/100 सेकंड को आता है, बाद में प्रभाव रहता है, ऐसे ही जो आंधी तूफान आते आधा 1 मिनट के लिए है, लेकिन बहुत कुछ कर जाते हैं। आइए, चलिए, अब आप करिए अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इधर आ जाओ। एक लेख आया है, कोरोना से जंग में हमारी संस्कृति क्या थी। मैं 5 अखबार पलटता हूँ सवेरे। चलो, जितनी जल्दी क्या है प्यारे नर्सिंग होम में जाने की, धैर्य रखो। चलो पहले देख लो, यह है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसका नाम एंटी शुगर भी है। चलो बदल लीजिए, फिर बदल लीजिए। ये इसको ऐसे बाहर रखो जरा सा। ये ठीक है ना। अब उसको करेंगे कैसे? इन्होंने तो इनको अभ्यास हो गया है, दुबले पतले आदमी। चलो रिलैक्स, पैर फैलाइए। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ के पैर फैला लें, हाथों को पीछे रख लें, हमारे सामने जो सहयोगी बैठे हैं उनकी तरह। अब धीरे से आप दाहिना पैर मोड़िए, और बाएं हिप के पास, बाएं नितंब के पास लगाइए। यहाँ लगाइए, ये आपका बायां नितंब है। ये नहीं, ऐसे करो। ये इस बाएं पैर को मोड़िए, वहाँ उधर मोड़िए, ये मोड़ ले। हाँ, ज़्यादा हो गया। चलो इसको आगे कर लो। चलो फिर खोल दो। चलो फिर खोल दो, कोई बात नहीं। गॉड इज नॉट इन हरी। ईश्वर जल्दी में है, इसलिए आराम से लाखों साल से उसकी हेल्थ अच्छी है, अमर है।
और मैंने जिन हरी, आदमी जल्दी में है, इसलिए 99 के साल के पहले 20-30 साल बाद या तो मर जाता है, देहांत हो जाता है, या इनवैलिड हो जाता है। ठीक है ना? तो आप पहला काम क्या करेंगे, आप खुद करके दिखाइए। हाँ, ये तुमने नहीं कहा। नहीं, पैर फैलाओ, फैलाओ पैर, पैर फैलाओ। अब इसको, पैर को मोड़ो, ऐसे इसको मोड़ो, यहाँ रखो, है ना? अब इसको मोड़ो, ये मोड़ लो, घबराओ नहीं। अब इस पैर को आगे कर दो, ठीक है? आगे नहीं आ गया? अब ये हाथ को इधर ले जाओ, इसको ऐसे ले जाओ, और खड़े पैर को पकड़ो जो खड़ा है, और उसको, इसको ले उधर ले, घूमो उधर। ये, इससे लीवर में प्रेशर पड़ा, ठीक है? 5 गिनती में, 10 गिनती में रुकिए, बदल लीजिए। अब पैर बदल लीजिए, फिर पैर खोलिए, ये अब इसको मोड़ लीजिए, मोड़ लीजिए, इसको बाहर कर दो, कोई बात नहीं, पहले पैर मोड़ लो। चलो, ये मोड़, पहले मोड़ लो, अच्छा रहेगा। अब सामने रखो, ये, अब ये ठीक है ना? उधर देखिए। अब इसको बदल के करो, जो पैर नीचे था ऊपर करो, जो ऊपर है नीचे करो। इसको इधर लाओ नीचे से, ये बहुत सुंदर, सामने लाओ, उस हाथ को इधर लाओ, ये है ना? बढ़िया, ठीक आ रहा है ना बेटा? बच्चों को शुरू से ही कराओ, बहुत सुंदर। 3 बार दाएं से करो, 3 बार बाएं से करो, करो, अभ्यास करो। पैर बदल लो, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अर्ध मत्स्येंद्र आसन, इसके अन्वेषक हैं योगी मत्स्येंद्र नाथ जी, योगी गोरखनाथ जी के गुरु, जिनके नाम से गोरखपुर बसा हुआ है, उन्हीं के नाम से बसा है। फिर बदल लीजिए, करिए। जब कभी शक्कर मीठा खाने का मन हो, तो मीठा खाने के पहले अपना 15 मिनट ये आसन कर लीजिए। ठीक बात है ना? गुरु जी जैसे आप ऐसे करना, अभी करें, कराते हैं, बहुत अच्छा। बदल लीजिए, 5 गिनती, 10 गिनती में रुकिए, बहुत सुंदर। ये 5 गिनती में रोकिए, फिर 10 गिनती में रोकिए, बदल लीजिए। हाँ, बहुत सुंदर। ये अब जो लोग ऐसा ना कर सकें हैं, तो आप ऐसे पकड़िए, दोनों हाथ से पकड़ लीजिए। अब इसको प्रेस करिए प्यार से, इधर देखिए, छोड़ दीजिए, सामने देखिए, फिर करिए, उधर मुँह करो बेटा, फिर तिरछा कर लो ना, तिरछा, कैमरे के सामने तिरछा कर लो, और इधर आ जाए। ये देखो, दबाइए, 5 गिनती में दबाए रखिए, छोड़ दीजिए, फिर दबाइए, फिर छोड़ दीजिए, फिर दबाइए, 5 गिनती में रुकिए, 1 2 3 4 5, फिर छोड़ दीजिए, फिर दबाइए, 1 2 3 4 5, फिर छोड़ दीजिए, पैर बदल लीजिए। ये अब दोनों हाथ से पकड़िए, दबाइए, बहुत सुंदर, छोड़ दीजिए, फिर दबाइए। गुरु जी यकृत की एक्सरसाइज है ना ये? इधर है,
यकृत दाईं तरफ है, इसको क्या बोलते हैं? वो नहीं, वो तो लीवर है पीछे। ये नहीं, अभी हम लोग तो ये मसल इसमें लीवर दब रहा है, ये देखिए, ये उसमें पैंक्रियाज दब रहा था, ठीक यकृत के सामने पैंक्रियाज है। ये सब लोगों को एनाटॉमी बतानी चाहिए, सब अनिवार्य करना चाहिए। हमें यही नहीं, अपने शरीर का आर्गन नहीं पता है कि सारा लीवर कहाँ है, स्प्लीन कहाँ है, छोटी आंत कहाँ है, बड़ी आंत कहाँ है, गुर्दा कहाँ है, हैं? चलो, बहुत सुंदर। अब मान लीजिए घुटने में आपके सूजन है या किसी कारण से नहीं मोड़ सकते हैं, तो पैर खोल दीजिए, फैला दीजिए पैर, इसको उठा के इधर रखिए, ये देखिए। अब दबाइए, छोड़ दीजिए, फिर दबाइए, छोड़ दीजिए, फिर दबाइए। मैं ओपनली खुले मन से कह रहा हूँ कि अगर आपके लीवर में सूजन है, पैंक्रियाज में सूजन है, तो इस आसन को नहीं करेंगे। इसके लिए वैसे भी एक मैग्नेटिक बेली बेल्ट आती है, वो हमारे से मंगा सकते हैं। अगर डायबिटीज के रोगी, सूजन के रोगी, पेट के सूजन के रोगी, वो रात भर बांध के सोएं कुछ दिन, एक मैग्नेटिक बेल्ट होती है, मैंने दिखाया भी है, उसको रात को बांध के सोएं तो 1 महीने के अंदर मिरेकल लाभ हो जाएगा। चलिए बदल लीजिए, बदल लिया, बदल लीजिए, ये देखिए, इसको चिपकाओ। हाँ, ये कितना सरल है, कठिन लग रहा है? ठीक है, बहुत सुंदर। बस इसका नाम है अर्ध मत्स्य आसन। अब दूसरा आसन, हाँ इस जगह पे, हाँ, इस जगह पे। यहाँ तक आएगा। आमाशय से ऊपर। हाँ, नहीं, आमाशय इधर है, हाँ, आमाशय हार्ट के नीचे होता है लगभग, आमाशय यहाँ और लीवर और ऊपर होता है। मैं दिखा देंगे सारा, ठीक है ना। आमाशय रूपी कुकर में 4.5-5 घंटा खाना रहता है, इसलिए एक बार कुछ भी खाने के बाद 4-5 घंटे कुछ नहीं खाना चाहिए। महिलाएं भी दाल में पानी तभी डालती हैं, पहले गर्म कर लेती हैं, नहीं देखा? जी, जब ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं तो महिलाएं क्या करती हैं? दाल में पानी डाल देती हैं। पुराने जमाने, अब तो टेलीफोन कर देंगी, फलाने होटल का जो सबसे गंदा खाना है भेज दीजिए, स्वाद में अच्छा हो लेकिन यूपी और जोमेटो। वो आप जानो, हम किसी के प्रचारक थोड़ा हैं ये तो प्रचार कर देते हैं बस चलो, अब बैठ जाओ पद्मासन में या सुख आसन में या स्वस्तिका आसन में या सिद्ध आसन में। ये 4 ध्यान के आसन है। थोड़ा सा और पीछे आओ जरा सा, बस ये देखो, इसको उतार लीजिए सलमान खान की तरह। हाँ, कुछ बातें अच्छी उसकी सीख लो। नहीं, इसको नहीं कह रहे, इसको उतार लो, जल्दी करो, देर काहे करते हो। ये कितने भाग्यशाली हो कि मेरे बगल में बैठे हो, और उससे बढ़िया बात है कि शरीर में कोई मांस वास नहीं ज़्यादा चढ़ा अभी। कुछ दिन तुम रहो इनके साथ तो ये तुमको चलो अब नाक तगड़ा नहीं, मोटा हाँ जब तर माल खाओगे तो तर हो जाओगे। चलो, नाक से श्वास भरो, मुंह से बाहर निकालो चोंच बना करके। अब बाहर रोक दो, पेट को सिकोड़ लो। ये बहुत सुंदर, इनका जो नीचे माल फंसा था वो निकल गया लगता है। ये देखिए, 5 गिनती 10 गिनती में रोकिए, खाना खाने के बाद ना करिएगा फिर श्वास को नाक से भरो, चोंच बना के बाहर निकालो, बाहर रोको। अब पेट को सिकोड़ लो, ये
लीवर बेचारा चिपक गया, सब जितने ऑर्गन है क्या हुआ, वो जैसे गुब्बारा सिकुड़ जाता है, उनका ब्लड गायब हो गया। अब जब छोड़ेंगे तो ब्लड आ जाएगा। इनमें चर्बी जमा हो जाती है, गंदगी जमा हो जाती है, वो भी निकल जाएगी। करो 5 बार तो करो कम से कम। चोंच बना करके, ये इसका नाम है उड़ियान बंद। इसी में गुदा का संकोचन कर लो, रेक्टम का संकोचन कर लो, साथ में अपने सेक्स ऑर्गन को, प्रजनन अंग को, पेशाब क्षेत्र को भी अंदर खींचो मन से, और ठुड्डी को कंठमूल से लगाओ। वेरी गुड। ये कंठमूल से लगाना, इसको जालंधर बंद कहते हैं। इसके करने से कहते हैं थायराइड ग्रंथि खराब नहीं होती, और सूजन ना हो तो इससे आराम मिलेगा। सूजन हो तो एक मैग्नेटिक थ्रोट बेल्ट आती है पावरफुल वाली, उसको बांध लीजिए दिन भर रात भर। बहुत सुंदर, वेरी गुड। वारे हमारे भारतीय ऋषि। इसकी भी मशीन, अब विदेशी लोग इसकी मशीन बना लेंगे, बोले पंप करो अपने आप पेट सिकुड़ जाएगा। कोई जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक सिकोड़िए, बहुत सुंदर। इससे पाचन संस्थान बहुत मजबूत हो जाता है। रिलैक्स, ठीक है ना, बढ़िया क्रिया। अब अगली क्रिया, हाथों को पीछे कर लो, दिखा दो, घूम के दिखा दो कैसे पीछे करते हैं। घूम जाओ, ये और घूमो तिरछा, ये पीछे पकड़ो, श्वास निकालते हुए झुको, पेट अंदर करते हुए जितना झुक सको। हिप नहीं उठेगा, नितंब नहीं उठेगा, रीढ़ तिरछा नहीं होगी, हैं। मत्था जमीन पे लगाओ, नहीं लगे झूला झूलो। बहुत सुंदर। अब श्वास भरते हुए ऊपर आओ, घूम जाओ, पीछे हाथ ऐसे पकड़ो। यहाँ भी कर सकते हैं, ऐसे भी हाथ लगा सकते हैं। मान लो पेट आपका बड़ा है, ऐसे करो, ये बढ़ा हुआ है, फंसा हुआ नहीं, ऐसे। अब झुको, एक बाइंडर बेल्ट आती है, उसको बांध के भी कर सकते हैं। रीढ़ सीधी रखो, हिप नहीं उठेगा, नितंब नहीं उठेगा, रीढ़ हड्डी तिरछा नहीं होगी। कुछ हो गई है कोई बात नहीं। श्वास भरते हुए ऊपर आओ, श्वास भरते हुए ऊपर आओ, फिर झुको। बहुत सुंदर। इसका नाम है योग प्रणाम, योग मुद्रा भी कहते हैं इसको। कुछ लोग मुट्ठी बंद करके ऐसे करते हैं, उसको मंडूक आसन भी कहते हैं। ऐसे मुट्ठी लगा लेते हैं, ये मुट्ठी बंद करके कर लो। इधर देखो, ऐसे देखो, ये लीवर को प्रेशर करो और पैंक्रियाज को प्रेशर करो। लेकिन इसमें थोड़ा जो मैंने अनुभव किया है, फिर आंतें आपकी बाहर आ जाती हैं, तो ऐसे करो दोनों ना आंतें बाहर आने पावे दवाओं में, न लीवर बाहर आने पावे, न पैंक्रियाज बाहर न आवे। फिर करो। तुम छूना आवश्यक नहीं, इसको मत झुकाओ, इसको रीढ़ हड्डी मत झुकाओ, वहीं झूला झूलो। अगर नहीं, इसको और सीधा करो, और सीधा करो, और सीधा करो। अब झुको, जहाँ झुकने लगे वहाँ रुक जाओ। इसको सिद्ध करना पड़ता है। छोटे बच्चे बहुत जल्दी कर लेते हैं। फिर वहीं झूला झूलो,
आगे पीछे झूला झूलो, झूला झूला नहीं जानते हो, वहीं झूलो। ये बहुत सुंदर, वेरी गुड। हमारे अनुज हैं इसी क्षेत्र में, डॉक्टर रवींद्र पुरवाल जी, वो बड़ा जोर देते हैं योगासन धीरे करो, सही करो तभी लाभ होगा, नहीं तो नहीं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, धीरे करो सही करो तो लाभ ज़्यादा होगा, है, नहीं तो लाभ कम होगा। लाभ होगा, लाभ तो होगा ही, हाँ गलत करेंगे तो मुझे नहीं पता क्या होगा। सही करो, धीरे करो, और जितना बन जाए उतना करो। बहुत सुंदर, रिलैक्स, ये हो गया। वाह भाई वाह। अब आप उपनौली करिए, और थोड़ा जरा से उधर, थोड़ा जरा घूमो, उपनौली करिए। आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, ऐसे हाथ रखिए, ये पेट को अंदर बाहर करना उपनौली है। हाथों को ऐसे रखो, हमारी छोटी उंगली है ये यूरिन ब्लैडर को टच करे, और ये हमारा गॉल ब्लैडर को टच करे। फिर जागरूक रहिए, जागरूक रहिए। ये हाथ से दबाना नहीं है, लग रहा है कि दबा रहे हैं, दबा नहीं रहे ये कल मेरा D5 हिंदी चैनल में इंटरव्यू था, जो श्रोता या दर्शक देख रहे हैं वो नोट कर लें, D5 हिंदी चैनल। मेरा हर सप्ताह 2 इंटरव्यू होता, अब तक 20 इंटरव्यू हो गए हैं, बहुत अच्छे। कल मैंने बताया है कि कपाल भाती प्राणायाम में, और कपाल भाती जिसका नाम मैंने वर्तमान में कपाल शोधन कर दिया है कंफ्यूज न होने के लिए, क्या अंतर है, क्या अंतर है। और कपाल शोधन से या कपाल भाती करने से पार्किंसन करने वालों को पार्किंसन नहीं हो सकता, एल्जाइमर नहीं हो सकता, इंसोमीनिया नहीं हो सकती ड्यू टू ब्रेन गड़बड़ी से। तो आप इसको जो है ना, हाँ ये सिद्धे बाबा रामदेव का कपाल भाती प्राणायाम भी थोड़ी मात्रा में कर सकते हैं। 50 बार 100 बार करिए, 50-50 की किस्तों में विश्राम कर करके करिए, तो आपका उपनौली भी हो गया, भस्त्रिका प्राणायाम भी हो गया, सिद्धे बाबा रामदेव का कपाल भाती प्राणायाम भी हो गया है। पर ये कपाल शोधन नहीं है, कपाल शोधन अलग क्रिया है शास्त्रों में। सबसे पहले कपाल भाती प्राणायाम को बिहार योग विद्यालय के संस्थापक स्वामी सत्यानंद जी ने इसको मॉडिफाइड किया, इसलिए कंफ्यूज मत होइए। कपाल भाती अलग चीज़ है, कपाल भाती प्राणायाम अलग चीज़ है। भाती माने होता है सफाई, शोधन माने होता है सफाई। कि झगड़ा ख़त्म करने के लिए इसका हमने कपाल शोधन कर दिया, क्योंकि श्रद्धेय बाबा राम से कौन टकरा सकता है? एक नंबर के योगी, हर विषय में मास्टर हैं। अब उन्होंने आज घोषणा की है कि हम एक एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। आज उनको हम सलाह देंगे टेलीपैथी से कि तुम योग प्राकृतिक चिकित्सालय महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज खोलो भैया, हैं। खैर वो बड़ा दूरदर्शी है, कुछ सोच के कहा होगा उसने। तो चलिए हो गया। अब आ जाइए 5वीं क्रिया नौली। चलिए अभी 5 मिनट समय है। हमें लगता है कुछ ही फ्यूजन रहेगा जो खोलेंगे भी।
उसमें काहे रख रहे हो, गंदगी हो जाएगी। नीचे पीछे रख दो ना, गांधी पूज महात्मा गांधी के नीचे रख। अरे यहाँ पीछे काहे रख रहे हो, कोई थोड़ा जा, मैं रुपया रखे हैं का, तो फिर क्या पीछे रख रहे हो। जरा हिम्मत करके, हाँ अंडरवियर छोड़ के उतार दो कपड़ा। ये भी एक बार एक अंग्रेज सीखने आया, हमने कहा, अंग्रेजी में कहा कि कपड़े उतार दो, सारे पूरा उतार दिया। हमने कहा भैया बहुत संभल के बोलना पड़ेगा। उनसे एक बार कहना पड़ता है, नो फैट, नो शुगर और नो साल्ट। यहाँ रोज समझाओ इनसे गुरुजी? अंग्रेजों से, वो लोग फॉलोइंग बहुत होते हैं। यहाँ समझाते रहो, गुरु जी वो भगवान जी को प्रसाद चढ़ाते हो तो खाना ही पड़ेगा, खाओ तो थोड़ा, हमें क्या करना, भगवान को भी डायबिटीज कर दो और खुद भी डायबिटीज हो जाए और आगे आओ। इसको सरका दो यहाँ पे। ये बहुत सुंदर, बस आगे आ जाओ। देखो श्वास को बाहर निकालो, नवली करो। नवली तो पाचन मैनेजमेंट में भी सही है, पोषण मैनेजमेंट में भी सही है और निष्कासन मैनेजमेंट में सही है, हैं? ये बेटा तेल ले दो उनको, कहीं तेल रखा नहीं रखा, पीछे रखा है, तुम ले आओ, तुम बैठो, उसको तेल लगेगी। ये हाँ दे दो हमको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पर जांग में लगाना, अंडरवियर के ऊपर न लगा देना। ये लगाओ जांग में, पीछे नहीं आगे लगाओ। चलो करो, नवली क्रिया सिद्ध करो। अगर पाचन संस्थान ठीक करना चाहते हो, पोषण संस्थान ठीक करना चाहते हो, निष्कासन संस्थान ठीक करना चाहते हो, हैं? ये देखो बहुत सुंदर। और दबाओ, ये दिखाई पड़ रहा है बेटा, और आगे कर दूं। ये कम से कम 32 बार, एक बार में 30 बार कम से कम अभ्यास करो। जब 30 का हो जाए तो फिर 32 करो। धीरे धीरे 1 मिनट तक नवली क्रिया में श्वास रुकी रहे। ये देखिए बहुत सुंदर। और दबाओ, वेरी गुड। बहुत अच्छे। नवली क्रिया की टेक्निक श्रद्धेय देवमूर्ति जी महाराज ने हमको बताई, अब तक हजारों लोगों को सिखा दी। करो नवली क्रिया तो कंपल्सरी कर देनी चाहिए। बड़े बड़े घातक रोग ठीक होने लगेंगे। महिलाएं अगर बिना श्वास निकाले आफ्टर डिलीवरी करें धीरे धीरे, तो उनका पेट जो है बढ़ेगा नहीं। नंबर 2, एक साथ करो। ये करो नवली, शाबाश। 5 मैंने योगासन सिखाए थे आपको, कैसे पाचन संस्थान डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो। फिर मैंने 5 सिखाए थे कि आपके फेफड़े कैसे शक्तिशाली हों, और अब सिखा रहा हूँ कि हमारा ये पोषण संस्थान कैसे ठीक हो। 2 दिन बाद सिखाएंगे आपको हमारा निष्कासक अंग, मल मूत्र के निकालने वाले संस्थान कैसे स्ट्रांग हो। करो करो, अभी 1 मिनट बाकी है। करो करो एक साथ। ये देखो, ये आ रहा है ना बेटा, ये और तो जूम कर दो। बहुत सुंदर। नंबर 3, मध्य में हाथ रखो और मालिश करो, अलग अलग दबाओ। जब 3 सिद्ध हो जाएगा, फिर चौथी नंबर घुमाने वाली कर सकते हैं। और नहीं भी आवे तो टेंशन मत करिए, 3 से ही काम बन जाएगा।
ये और आगे जाओ थोड़ा, बहुत सुंदर। जैसे मास्क अनिवार्य किया गया है बाहर निकलने पर, ऐसे ही ये नौली क्रिया अनिवार्य कर दी जाए। जिसकी नौली सिद्ध नहीं होगी है, उसको राशन का भोजन नहीं मिलेगा, उसको छूट नहीं मिलेगी। ठीक बात है ना? तो आदमी अपने आप सिद्ध करेगा। करो, करो बेटा, बीच में करो। हेलो, नमस्ते बेटा। हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो बेटा। हम्म हम्म तो खून तो आएगा ही, जब मवाद हट जाएगा तो खून आएगा बेटा। प्रयास करो कि यहाँ 10 दिन रह लो। हाँ, इतनी बड़ी बीमारी में। हाँ ठीक है बेटा, जब मैं क्लास ले रहा हूँ फिर बात करता हूँ। ठीक, बहुत सुंदर। और दबाओ जोर से, ये बस। अब कपड़े पहन लीजिए। तो हमने आपको 5 बताए। पहला कौन सा? अर्ध मत्स्येंद्रासन। दूसरा कौन सा? उड्डयन बंध या त्रिबंधासन। तीसरा कौन सा? योग मुद्रा या योग प्रणाम या मिलता जुलता मंडूक आसन। चौथा कौन सा बताया हमने आपको? उपनौली या हाँ, कपाल शोधन नहीं, कपाल प्राणायाम। शोधन अलग चीज है। और 5वां कौन सा बताया? नौली क्रिया। नौली क्रिया तीनों में कॉमन है। चलिए बैठ जाइए, सीधे बैठ। आज हमने आपको, यद्यप जो मेरा ये बुखार वाला सेशन बहुत तगड़ा है, कभी हम अपने प्रिय डॉक्टर अनंत बिरादर जी से आज्ञा लेंगे, सुझाव लेंगे, क्योंकि मुझसे छोटा है तो सुझाव मांग कहेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा में बैठ जाओ, जाओ उधर चले जाओ। प्राकृतिक चिकित्सा में ज्वर निष्कासन का प्रोसेस चलाया जाए। सीधे बैठ जाइए। 3 बार ओम ध्वनि, श्वास को भरिए। बस आपस में हाथों को रगड़े, पलकों का शेक। हाथ से धारा करो, ऐसे कर दो हाथ से। और क्या, धन्यवाद।